Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about general purpose registers. Before we start our video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. General purpose registers. General purpose registers are used in mathematical and logical calculations. जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होते हैं। अब जाहिर है, नाम से भी जाहिर हो रहा है कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, तो वो तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का जनरल पर्पस रजिस्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के जो अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं लाइक प्लस है, माइनस है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कोई लॉजिकल ऑपरेशंस जैसा कि कंपैरिजन वगैरह होता है, उसके लिए यूज़ होते हैं। तो ये रजिस्टर जो है 4 डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, A, B, C, D। आप यूँ याद कर लीजिए, आपको ज़रा नाम याद करने में आसानी हो जाएगी। A, B, C, D. A for accumulator register, B for base register, C for count register, counter register भी कहते हैं इसको, and D for division and multiplication। तो हमारे पास ये है जो है D जो है वो डेटा रजिस्टर भी होता है। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के जो काम होते हैं वो डी के अंदर होते हैं, अपना डेटा रजिस्टर के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको हमने डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो है वो नाम दिया। तो अकामुलेटर रजिस्टर जो है वो क्या है? अकामुलेटर रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो कि अरिथमेटिक एंड डेटा रजिस्टर ऑपरेशंस को अकामोडेट करते हैं। यानी अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर क्या होता है? अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं और जो डेटा के ऑपरेशंस, डिफरेंट डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं। उसके बाद हमारे पास बेस रजिस्टर है। बेस रजिस्टर के अंदर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड डेटा मूवमेंट होती हैं, यानी अरिथमेटिक और डेटा मूवमेंट जो है वो सारी बेस रजिस्टर के अंदर होती हैं। इसके अलावा इसका बेस रजिस्टर का जो और इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है एड्रेसिंग को कंट्रोल करना, यानी एड्रेसिंग की कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं इसके अंदर कि ये डिफरेंट जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारे पास जो डिफरेंट डाटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनकी जो है ये एड्रेसिंग भी करवाता है और उनका एड्रेसेस को जो है वो स्टोर करता है। उसके बाद काउंटर रजिस्टर आता है। काउंटर रजिस्टर जो है वो काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? काउंटिंग पर्पज़, यानी कैलकुलेशंस तो हो जाती हैं, काउंटिंग के लिए। हमने पीछे एक जो है वो काउंटर रजिस्टर पढ़ा था कि ये क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करवाना, नंबरिंग करना कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी अब एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये आमतौर पर काउंटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ऐसी स्टेटमेंट जिन्होंने बार बार एग्जीक्यूट होना है, रिपीट होना है बार बार, उनके लिए जो है वो काउंटर रजिस्टर जो है वो काउंटर के तौर पर काम करता है। उसके बाद हमारे पास डेटा रजिस्टर्स आते हैं। डेटा रजिस्टर्स डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था डेटा रजिस्टर का काम क्या होता है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये डेटा रजिस्टर्स जो है वो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इन रजिस्टर का साइज़ मेमोरी के अंदर 1 to 4 बाइट्स तक होता है, यानी मिनिमम जो है वो 1 और मैक्सिमम जो है वो 4 बाइट्स होते हैं। और इसमें जो है वो कुछ डिफरेंट रजिस्टर्स की कैटेगरीज फिर आगे जो है वो बन जाती हैं। हमारे पास जो है वो ये AX, BX, CX और DX, ये जो है वो 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। इनका यानी मेमोरी के अंदर जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 8 बिट होता है। उसके बाद जो है मज़ीद आगे कुछ पार्ट्स जो है वो इन, और इसमें AX, BX, CX और DX में हर पार्ट जो है वो सेपरेटली एक्सेसिबल होता है। फिर इसमें कुछ लोअर आर्डर बाइट्स आ जाती हैं, लोअर आर्डर बाइट्स, और कुछ हायर आर्डर बाइट्स होती हैं। तो इसमें AL, BL, CL, DL ये तमाम जो है वो रजिस्टर्स की लोअर बाइट्स हैं। AH, BH, CH एंड DH ये जो है वो हायर आर्डर
बिट्स होती हैं। तो आमतौर पर जो मॉडर्न जो प्रोसेसर्स हैं, मींस जो आजकल जो यूज़ हो रहे हैं, वो 32 बिट का रजिस्टर यूज़ करते हैं। वो कितने का यूज़ करते हैं रजिस्टर? 32 बिट का, यानी वो EAX, EBX, ECX एंड EDX जो है वो होते हैं। तो ये टोटल जो है वो 32 बिट का, EAX जो है वो 32 बिट का होगा। इसमें जो AX है वो 16 बिट का होता है, जिसमें हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स आ जाती हैं। उसके बाद जो है वो BX भी हायर बिट एंड लोअर बिट्स। उसके बाद हमारे पास CX आता है, उसमें भी हायर और लोअर। ये तमाम को डिवाइड किया गया हायर बिट्स और लोअर बिट्स में। CX जो है वो हमारा जो है वो कितने का होता है? 16 का होता है, और बाकी 16 का हमारे पास EX टोटल 32 बिट्स का जो है वो हो जाता है, बन जाता है। इसके अलावा जो है वो कुछ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स, बेस इंडेक्स और स्टैंडर्ड इंडेक्स, ये तमाम रजिस्टर्स जो है वो पार्ट होते हैं हमारे रजिस्टर्स का। तो इसमें जो है हमारे पास ये रजिस्टर्स हैं, और इन रजिस्टर्स का जो है ये मेमोरी की डिस्ट्रीब्यूशन है, या ये कितनी मेमोरी जो है वो स्टोर करा यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर कराने के लिए। ओके व्यूअर्स, होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।